नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। जो आपका रीट का एग्ज़ाम, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उनके लिए हम मॉडल पेपर लेके आए हैं। वो आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मैं 65 क्वेश्चन इसमें लेके आया हूँ इस वीडियो में। आपको 65 क्वेश्चंस में आपको खुद को करके देखना है कि मेरे कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं। यदि आपके अटैम्प्ट होते हैं 45 तक तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। आप रीड करो वहाँ से। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है इसमें? सत्य कथन। सत्य और असत्य कथनों का आपको महत्वपूर्ण ध्यान याद रखना है। पहला पढ़ो इसमें, इसका पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869 है। क्या देखो आप, 869 क्या इसका पूर्व से पश्चिमी। देखो जैसे ये क्या अपना राजस्थान, ये क्या होगा दोस्तों? राजस्थान। इसका पूर्व से पश्चिम ये वाला विस्तार पूछ रहा है, ये कितना होता है इसका? 869 है क्या ये? या फिर दूसरा देखो, इसका उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण, ये 879 है क्या? या फिर इसकी स्थलीय सीमा, इसकी स्थलीय सीमा कितना है? 6920 किलोमीटर है। या इसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो आपका, आप इसमें करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका हो जाएगा सही आंसर। इसका पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है? 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। ये उत्तर से दक्षिण 826 होता है, इसमें गलत है। और इसकी स्थलीय लंबाई होती है 5920। 3,42,239 होता है, 329 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे आपको कुछ जिले दे रखे हैं और उनको अक्षांश और देशांतर से मिलाना है। बांसवाड़ा देखो कहाँ आता है राजस्थान में? बांसवाड़ा नीचे आता है, यहाँ पे बांसवाड़ा। ठीक है। ऊपर आता है गंगानगर, यहाँ पे आता है आपका धौलपुर, और यहाँ आता है आपका जैसलमेर। आपने देखा होगा कि नीचे से ऊपर तक हम ऐसे जाते हैं, नीचे से ऊपर, तो ये क्या होता है? अक्षांश। नीचे से यूँ ये लाइन अक्षांशी रेखा होती हैं, और ये खड़ी लाइन क्या होती है? देशांतरी रेखा। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। अक्षांश देशांतरी है। अब पढ़िए क्वेश्चन को कि बांसवाड़ा का नीचे, नीचे कितने कहाँ से स्टार्ट होता है? 23 से। नीचे कहाँ से? 23 से। गंगानगर का कहाँ है? 23 से 30 उत्तर में। ठीक है दोस्तों। जैसलमेर का कितना हो जाएगा? 78। जैसलमेर आपको देखो 69 30 से, और धौलपुर क्या हो जाएगा? 78 पे। ठीक है, इसमें मैच करो कौन सा है ऑप्शन, यानी कि ए में थर्ड। देखो ए में थर्ड दो जगह है, तो नीचे के दो ऑप्शन तो कट गए। और आपका डी में देखो फर्स्ट, डी में फर्स्ट किस में? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए इसमें कि कोपन के जलवायु वर्गीकरण से BWHW जलवायु प्रदेश कौन सी विशेषता है? कौन सा पूछ रहा है इसमें? BWHW, वही देखो राजस्थान। BWHW कहाँ आता है? थोड़ा सा मध्य से में। ओके, तो मध्य में देखो आर्द्र और गर्म, आर्द्र और गर्म नहीं, आर्द्र और गर्म नहीं, कम बाष्पीकरण नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका आएगा क्या? शुष्क एवं उष्ण है, या फिर कम वर्षा ठंडी जलवायु। ठंडी जलवायु तो नीचे हो जाएगी, लेकिन कम वर्षा नहीं होती है, ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसमें आएगा शुष्क एवं अर्ध शुष्क दशाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन रीड आउट करो। देखो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित नदी? क्या पूछ रहा है? अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित नदी देखो, क्या घग्गर नदी अध्यारोपित है? नहीं। क्या माही नदी अध्यारोपित है? क्या फिर जाखिम नदी अध्यारोपित है? या फिर बनास नदी? आपको इसमें से मैच करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बनास नदी। बनास नदी कैसी है? अध्यारोपित नदी है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये दोनों गलत हो जाएंगे। अध्यारोपित बनास है, चंबल है, चंबल है और बनास के हैं अध्यारोपित नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? किससे पूछ रहा है? राजस्थान से इसका उद्गम नहीं हुआ है। राजस्थान में देखो चंबल का होता है मध्य प्रदेश से, माही का भी मध्य प्रदेश से होता है। सेकंड पढ़ो, पश्चिम से, पश्चिमी बनास राजस्थान से होता है। साबरमती का भी राजस्थान से ही होता है। तो दूसरा
चौथा किस में ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन आपके एक दूसरे में और एक आपके चौथे साबरमती में। दूसरा और चौथा इसमें देखो, दूसरा और चौथा याद रखा है, ये क्या है इसका, इसमें दूसरा और चौथा सिर्फ पश्चिमी बनास और साबरमती, ये क्या है राजस्थान के अंतर्गत नदियां हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें पूछ क्या रहा है कि राजस्थान से नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं के लिए कौन सा है, एक और तीन है। ठीक है दोस्त, एक और तीन आंसर क्या जाएगा इसका, एक और तीन, इनका राजस्थान से नहीं हुआ है। क्वेश्चन छठवां पढ़ो, निम्नलिखित में से कथनों को राजस्थान के सूखे टीक, यानी कि टीक क्या होता है, मारवाड़ जंगलों के, यानी कि सागवान के वन, यानी कि सागवान के वन के बारे में पूछ रहा है, राजस्थान के टीक। इसके ऑप्शन याद रखें आपको, ये देखो इसके ऑप्शन, करो रीड। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर की होती है। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है, इसका उपयोग फर्नीचर खिड़कियों में किया जाता है, बिल्कुल सही है। देखो इसकी लंबाई भी ठीक है और इसकी ये भी ठीक है। ये जंगल राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है, ये बात भी सही है। इन क्षेत्रों में क्या 150 से 200 वर्षा नहीं, इन क्षेत्रों में वर्षा पाई जाती है आपकी 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, कितनी 90 से 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन 7 में पे देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, रणथंभौर नेशनल, मुकुंदरा हिल्स हो गया एक, तो रणथंभौर हो गया दूसरा, हो केवलादेव। नेशनल सेंचुरी नहीं है इसमें, क्या है नेशनल सेंचुरी, यानी कि चौथा किस किस में, एक तो इसमें 4 है, एक इसमें 4 है, एक इसमें 4 है, इन चारों को काट दो तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, राजस्थान के नाइट्रेट की उपस्थिति, नाइट्रेट किस मृदा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रेट किस मृदा में पाई जाती है, क्या लाल रेतीली में होती है, भूरी रेतीली में होती है, लाल पीली में पाई जाती है, लाल लोमी में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल भूरी रेतीली मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन की क्या होती है उपस्थिति, और इसका आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, संतरों के उत्पादन से किस जिले का राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाए, झालावाड़ को संतरे का क्या कहते हैं, छोटा नागपुर। 11 में पढ़ो, 2011 की जनगणना के राजस्थान कौन से जिले में 75% से अधिक जनसंख्या, 75% से अधिक क्या पूछ रहा है, साक्षरता दर। साक्षरता देखो कोटा में आपकी 76 के समथिंग है, या फिर 77 भी मान सकते हैं, और एक आपकी जयपुर में 75.79 या फिर 74 कुछ ऐसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटा जयपुर। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणासी जनजाति के संदर्भ में सही नहीं है, गणासी जनजाति सही नहीं है। इस जनजाति के कुल देवता घोड़ा बाप जी हैं। इस समुदाय में ब्राह्मण की उपस्थिति में पैरावण विवाह करने की प्रथा है। आपको इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने जाने हैं मल्टीपल चॉइस के, तो आप देखेंगे इसमें क्या कुल देवता घोड़ा बाप जी हैं, बिल्कुल सही है कि गणासी जनजाति के कुल देवता क्या है, घोड़ा बाप जी। इस समुदाय में पैरावण नहीं, इस समुदाय में पैरावण नहीं होती है। ठीक है, और वो भी ब्राह्मण की उपस्थिति में नहीं होती है, किसी अपने ही जाति के किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें से आपको देखो डेगाना की खान, आप सभी को पता है डेगाना की खान कहाँ है, डेगाना की खान में क्या मिलता है, टंगस्टन। और दूसरा पढ़ते हैं मांडो की पाल, जामर कोटड़ा, गोट मांगलोद। गोट मांगलोद में क्या मिलता है आपका, जिप्सम क्या मिलता है, जिप्सम गोट मांगलोद मिलता है। मांडो की पाल में क्या मिलता है आपका, फ्लोर्सपार, मांडो की पाल में क्या मिलता है, फ्लोर्सपार। और जामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट। तो देखो 1 2 3 4 सीधे सीधे इसमें कर सकते हो आप, बिल्कुल सीधे ऑप्शन इसके ये रहा।
1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां। इसमें भी आपको क्या मिलानी है, खान मिलानी है खनिज की। खनिज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से भी पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, के पायराइट रॉक फॉस्फेट, अभी आपने पढ़ा था रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, काला गुमान राजमहल। आप सभी को पता है तांबड़ा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा तांबड़ा राजमहल में। कहाँ होता है, राजमहल में, टोंक में। और रॉक फॉस्फेट की एक से मिला हुआ आप सी से चौर, यानी कि सी में देखो ये 2 ऑप्शन में 4, इन 2 ऑप्शनों को तो काट दो। पायराइट मिलता है आपका रॉक फॉस्फेट की काला गुमान, बी में आपका फर्स्ट, बी में आपका क्या हो जाएगा सलादीपुरम, बी में क्या हो जाएगा सलादीपुर। और बिरमान या काला गुमान में क्या पाया जाता है आपका पन्ना की खान है काला गुमान में। ठीक है दोस्तों, डी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट का है ऑप्शन नंबर दूसरे में, ऑप्शन दूसरे में डी में फर्स्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला कहाँ पे है, बड़ला कहाँ है दोस्तों, फलौदी में। बड़ला कहाँ है, फलौदी में। सुंदा माता रोपे जालोर का सही है, मनसा पूरी करणी माता ये उदयपुर में। ठीक है, बालाजी रोपे सामो जयपुर में, सावित्री माता रोपे सिरोही में नहीं है दोस्तों। सावित्री माता कहाँ है आपके पुष्कर में। कहाँ है दोस्तों, पुष्कर अजमेर में। राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल कौन से रेल मार्ग में आता है, उत्तर पश्चिमी रेल में आता है। हमारा कौन सा आता है, उत्तर पश्चिमी रेल में आता है। आहड़ को ताम्रवती नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में सही कथन क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ी संख्या में तांबे के औजार मिलते हैं। बड़ी संख्या में क्या मिलते हैं, तांबे के औजार मिलते हैं। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर गंगा के इस बारे में सत्य कथन नहीं है। क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है। महाराज गंगा ने नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष था, बिल्कुल सही है, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, बिल्कुल से 1930 31 उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। 1913 में उन्होंने बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना की। 1913 में उन्होंने बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना भी की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा इसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अंतर्गत लिए जाने वाले कर, ये क्या पूछ रहा है, कर कौन कौन से कर होते हैं। भेंट, ये बिल्कुल युवराज की प्रथम शादी पर क्या करती है, भेंट लेते हैं। ठीक है, सही है। न्योता राजकुमार के विवाह पर क्या करते हैं, उसको न्योता करते हैं। नजराना राज्य सैनिकों की सेवा कर, बर्तेक, बर्तेक रेख, रेख क्या होती है, पट्टा रेख, मारवाड़ की रेख क्या होती है, पट्टा रेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नजराना। नजराना क्या है, राज्य सैनिकों का कर नहीं है, ये क्या है इसका गलत। हवा महल के बारे में इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हवा महल का, इंपॉर्टेंट लगा लो ये क्वेश्चन 100% है ना। हवा महल की तीसरी मंजिल का, यानी कि इसकी 5 मंजिलें होती हैं। शराबी पवा, शराबी पवा के नाम से आप याद रख सकते हैं। पहली, दूसरी क्या हो जाएगी पहली शरद हो जाएगी, दूसरी रतन हो जाएगी, तीसरी विचित्र। तीसरी पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है विचित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेखावाटी में कहाँ है। देखो नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ है, बिसाऊ में। बिसाऊ कहाँ है, झुंझुनू में। ओके दोस्तों, बिसाऊ झुंझुनू में। विक्रम संवत के अनुसार निम्नलिखित में से वर्ष में आने वाले त्योहारों को क्रम से जमाइए। ये देखो कुछ त्योहार दे रखे हैं, इनको क्रम से जमाइए। सबसे पहले आपको पता है त्योहार कौन सा आता है, गणगौर आती है, सबसे पहले गणगौर आती है। गणगौर के बाद आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है। उसके बाद आपकी आती है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के बाद आती है दीपावली, लास्ट में आती है। तो पहला कूट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गबरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है, गबरी ही एक क्या लोकनाट्य जो किस पर आधारित है, क्या ये कंस की कथा पर आधारित है, क्या ये शिव भस्मासुर पर आधारित है, क्या ये रांझा की कथा पर आधारित है, क्या ये प्रताप अकबर की कथा पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित हो जाएगी, ये हो जाएगी शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित, शिव और भस्मासुर कथा पर आधारित। दूसरा इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, मांगडेर जाति के बारे में पूछा गया कि ये किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मांगडेर सबसे ज़्यादा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये चलाते हैं कमायचा। किसको को चलाते हैं, कमायचा को। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्री लोकनाट्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है, एक स्वांग होता है, उसको क्या कहते हैं, स्वांग कहते हैं, ख्याल कहते हैं, रम्मत कहते हैं, टूटे, उसको क्या कहते हैं, टूटे खोइया, टूटे या खोइया, कोड़िया टूटे। ओके,
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संत, कुछ संत दे रखे हैं, उनमें से सुमेलित नहीं है, यहाँ पे मैच करने हैं आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, निरंजनी संप्रदाय को किसने चलाया था? हरिदास जी ने, बिल्कुल सही। गूदर संप्रदाय किसने चलाया था? देखना आपको, अलग संप्रदाय लालगिरी ने चलाया था। निष्कलंक आपको माप जी ने चलाया था। गूदर संप्रदाय नावलदास ने, इसको किसने चलाया था? आप मुझे कमेंट में करके इसका आंसर क्या जाए, गूदड़ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवारों का आश्रय स्थल रहा था? अचलगढ़ है, बसंतगढ़ है, मचान दुर्ग है, कुंभलगढ़। देखो, मेवाड़ का कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो कि मेवाड़ का है। ये इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, राज परिवारों का आश्रय स्थल था। 28वें क्वेश्चन, निम्नलिखित कुछ संपादक दे रखे समाचार पत्रक, तो उनमें से क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। देखो, रामनारायण चौधरी ने किसकी स्थापना की थी? रामनारायण चौधरी, तरोड़ राजस्थान, यानी कि ए में थर्ड। देखो, ए में सी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब आगे चलते हैं। अभिन्न हरि, अभिन्न हरि, हरि 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 वीर, हरि हरि, हरि ने क्या किया? कर्म किया। हरि ने क्या किया? कर्म। कर्म, यानी कि सेकंड में क्या हो जाएगा? डी। सेकंड में डी, देखो किसमें? दोनों में। सेकंड में डी, नीचे का ऑप्शन कट के, दो कट के। ऑप्शन काटना सीखो दोस्तों, ऑप्शन से हो जाएगा। बाबा नर हरिदास, नर हरिदास वीर, नर वीर, नर को वीर से याद रखो, नर वीर, वीर भूमि, नर वीर, यानी कि सेकंड में ए। थर्ड में ए, देखो थर्ड में ए, ऑप्शन नंबर का ए क्या हो जाएगा इसका सही? कूट फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29वें पे। महिलाओं द्वारा पहना जाना उंगली वाला आभूषण कौन सा? हालरो है, दामड़ा है, नेवरी है, तुलसी है। हालरो, दामड़ा, नेवरी, तुलसी। तो देखो, उंगली में पहले जाने वाला क्या है? दामड़ा। क्या हो जाएगा इसका? दामड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू पोट्री राजस्थान के जयपुर में शिल्पकार कौन है? ब्लू पोट्री के क्या? राजेश जोधा है, अनुराधा जांगड़, अकबर है, नरोत्तम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेश जोधा है, जो कि जयपुर के हैं, ब्लू पोट्री से संबंधित है। राजस्थान के भील और गोविंद गुरु के संबंध में सत्य कथन। भीलों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भील आंदोलन शुरू किया गया। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन को, इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। उन्होंने संप सभा की मासिक बैठक मानगढ़ पर गई, बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु ने भीलों के सामाजिक नैतिक धर्म के लिए संप सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही थी। तीनों से भीलों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भील आंदोलन चलाया गया, बिल्कुल ये सही है। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका क्या है? सेकंड नंबर ऑप्शन गलत। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। देश हितैषणी, देश के हित के लिए किसने किया था? महाराजा सज्जन सिंह ने देश के हितैषणी, महाराजा सज्जन सिंह। बी में 4, ऑप्शन नंबर 1, बी में 4, सी में सेकंड, यानी वीर भारत के ही कौन है? केसरी सिंह, वीर भारत केसरी सिंह हो जाएंगे। सर्वहितकारणी किसने चलाई थी? स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारणी सभा। डाडी मारवाड़ी एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? डाडी मारवाड़ी की एक उपबोली है, जो राजस्थान के कौन क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है डाडी मारवाड़ी। निम्नलिखित में किस, निम्नलिखित में कौन सी बोली प्रयोग केलांग की ग्रामर, केलांग की हिंदी में ग्रामर के नाम से जानी जाती है? इसको शेखावाटी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, निमाड़ी। एक और सर्वप्रथम केलोंग की हिंदी ग्रामर में कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी सबसे पुरानी है जो हिंदी भाषा की क्या है? केलोंग में ग्रामीण बोली जाती है। देखो, कुछ पुस्तकें लेखक दे रखे हैं। नेत्रंग सुमिलित नहीं है, इसमें से पूछ रहे नेत्रंग। नेत्रंग के क्या सवाई प्रताप है? नागर दमन के सयाजी झूला है। रणमल छंद के श्रीधर व्यास, रणमल छंद के श्रीधर व्यास। भाषा भूषण के जसवंत सिंह, भाषा भूषण जसवंत सिंह लिखे, सही बात है। रणमल छत्र श्रीधर व्यास हैं, बिल्कुल सही। नाग दामन सयाजी झूला ने लिखा था। और नेत्रंग के सवाई प्रताप सिंह नहीं है, सवाई प्रताप सिंह ने तो अपनी कुछ रचना लिखी थी, सवाई प्रताप नहीं है। इसके क्या हो जाएंगे? नेत्रंग के बुद्ध कवि कौन हो जाएंगे? बुद्ध सिंह है, बूंदी के बुद्ध सिंह। उसने क्या लिखा है? नेत्रंग। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। छत्तीस में देखो, यहाँ से पढ़ो।
निम्न में से कौन सी रचना यादवंत चंद्र की चंद्र नहीं है? यादवंत शर्मा की चंद्र नहीं है। देखो, झामरो पहला, दूसरा है जोग संजोग, तीसरा है हुण किमरी पिबरी, चौथा है मेहंदी राचड़ी। तो इसका क्या हो जाएगा? मेहंदी राचड़ी, ये इसकी क्या है? नहीं है, मेहंदी राचड़ी नहीं है। इसका क्या है आंसर? कन्हैयालाल सेठिया के कुछ प्रथम विचार के कन्हैयालाल सेठिया मरु भारती मासिक पत्रिका के संपादक हैं। उमंग मेघराज मुकुल की प्रथम रचना है उमंग। मेघराज मुकुल की प्रथम रचना उमंग है, बिल्कुल सही है। मेघराज मुकुल की, ये तो सही है। मरु भारती के कन्हैयालाल सेठिया नहीं, कन्हैयालाल सेठिया नहीं है मरु भारती के। ये इसका क्या है? गलत। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? असत्य पूछ रहे हैं, तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पहला। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए? कर्नल जेम्स टॉड आए थे उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट 1817 के समथिंग आए कर्नल जेम्स टॉड। यहाँ देखो, सूर्यमल मिश्र की वंशवास्कर महाकाव्य के बारे में सत्य गलत कथन पूछना है। क्या वंशवास्कर डिंगल भाषा में लिखा है कि केवल ये बूंदी, वंशवास्कर डिंगल भाषा में लिखा है, बिल्कुल सही है। ये बूंदी, केवल बूंदी की नहीं है, इसमें कुछ मारवाड़ की भी है, राजस्थान मराठाओं के बारे में प्रश्न डाल दिया, सही है। ये राजकुमारी कृष्ण कुमारी बेबड़न का भी उल्लेख है। तो ये क्या है? बूंदी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ईश्वर विलास के बारे में, ईश्वर विलास महाकाव्य के रचयिता कौन है? ईश्वर विलास के महाकाव्य के कृष्ण भट्ट ने, के अमरनाथ जोगी, करने के कवि साहित्य हैं। ईश्वर विलास के महाकाव्य कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था, जो कि बूंदी के राज सिंह परिवार के कवि थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु किस श्रेणी में रख, कब इसको राज्य पशु की श्रेणी में घोषित किया गया? 2014, 15, 17, 16 में। एक एक है 2014 में, 2014 में इसको श्रेणी में रखा गया था। 19 सितंबर को इसको घोषित कर दिया गया था। राजस्थान की पंचगौरव योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2 सितंबर, 2 दिसंबर, 15 अगस्त, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 2024 को पंचगौरव अभियान का शुरू की गई थी। निम्नलिखित में किस केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये हो जाएगा बीचवाल बीकानेर। कहाँ हो जाएगा? बीचवाल बीकानेर में। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? शिव मंदिर बारडोली के शिव मंदिर, बंडीदेवरा, बंडीदेवरा का क्या हो जाएंगे? खजुराहो। हाड़ौती के खजुराहो, बंडीदेवरा। बंडीदेवरा कहाँ पे आता है आपका? बूंदी में। बंडीदेवरा, भीलवाड़ा, बूंदी। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला तैराकी कौन है? भारत की पहली महिला तैराकी कौन है इसमें? इसका हो जाएगा रीमा दत्ता। रीमा दत्ता भारत की पहली महिला तैराकी। राजस्थान राजस्थान के किस नगर को कोंकण तीर्थ पुष्कर को कहते हैं? कोंकण तीर्थ पुष्कर को कहते हैं। श्रमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर, श्रमिक कहाँ पे किया गया है? श्रमिक कहाँ गए? बीकानेर में। श्रमिक कहाँ गए? बीकानेर में। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की आयु जो इस सेवानिवृत्त आयु उसको घटाकर, उसको बढ़ाकर 60 से 62 किया गया है? ये किस में किया गया था? ये आपके 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। भारत के संविधान के बारे में कौन सा अनुच्छेद सही है? कौन सा लोक सेवा कार्य में जानकारी देता है? ये एक देता है आपका क्या? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 317, 312, 316। तो इसका हो जाएगा 320। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किन वर्षों में संभाव्य आयुक्त के पद को समाप्त पुनः स्थापित कर दिया गया है? 1962 में समाप्त किया गया था, 1987 में इसको पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबाई भील उड़ान योजना के बारे में संदर्भ कथन असत्य कथन कौन सा है? कालीबाई भील उड़ान योजना असत्य कथन पूछना। इस योजना का द्वितीय चरण 15 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया। इस योजना का नोडल एजेंसी मिले विभाग। इसमें 10 से 45 वर्ष की आयु आयु इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस योजना को महिला पात्र बिल्कुल सैनिटरी, इसमें 10 से 45 वर्ष की आयु। इस योजना का नोडल विभाग है। ये इसका दूसरा चरण, इसमें 15 जनवरी 2025 को नहीं था। ये इसका क्या है करेक्ट आंसर?
अब बताओ शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत शामिल कौन सा नहीं? ई शैक्षिक विद्यालय प्रबंधन बिल्कुल सही, ई लर्निंग दूरस्थ शिक्षा भी सही, पाठ्यक्रम क्रियात्मक मूल्यांकन पद्धति में नवाचार ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस कक्षा प्रवेश में? निःशुल्क साइकिल कक्षा 9th में प्रवेश के द्वारा दी जाती है। निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलाप मॉनिटरिंग करने हेतु एसएमसी का गठन किया गया? एसएमसी गठन किसके लिए किया गया था? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के गठन के लिए एसएमसी का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा एनईपी के अनुसार मूल्यांकन किन आयामों प्रगति या द्वितीय को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक। तो इसमें देखो संज्ञान भी है, भावना भी है और मनोगत्यात्मक है, तो तीनों ही इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा कथन असत्य असत्य कथन पूछना है? एक बच्चे को अधिकार है कि वह अन्य स्कूल में स्थानांतरित करवाए, एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाए, एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार है, आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। नहीं, मना नहीं किया जाएगा, उसको भी उसी टाइम पे भी प्रवेश देना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन के ऊपर के ऑप्शन तीनों सही हैं, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के अनुसार प्रबंधन विद्यालय समिति में महिला शिक्षाओं की समिति महिला सदस्यों की 50% सीट रिजर्व है। नेक्स्ट, आरटी अधिनियम 2011 के अनुसार प्रति पूर्ति वर्ष में 2 बार दी जाती है, वो सीधे कहाँ पे आएगी? विद्यालय में ही की जाएगी, सीधे विद्यालय में ही प्रतिपूर्ति की जाएगी। बालिकाओं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक के 60 विद्यार्थियों के लिए बच्चों के लिए अध्यापकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 पे 1 होता है, तो 60 पे कितने हो जाएंगे? 2। 60 पे कितने हो जाएंगे? 2। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय निजी विद्यालयों में अब निःशुल्क बालक कहाँ तक पढ़ेंगे? 12वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ेंगे, 12वीं कक्षा तक। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना कब शुरू की गई? ये देखो, इस आयु के वर्ग के दूध उपलब्ध कराया जाए, इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु की आहार योजना कब शुरू की गई? ये आपकी की गई 13 दिसंबर 2024 को, 13 दिसंबर 2024 को इसको शुरू किया गया था। ये इसमें कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दे रखे हैं और आपको मैच करने। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा कहाँ के? अपने राजस्थान के। राजस्थान के संजीव प्रकाश। ए में देखो सी ऑप्शन 2 में, तो ऊपर नीचे का तो कटक को। न्यायमूर्ति श्रीनिवास क्या हो जाएंगे? तेलंगाना के। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो ये उड़ीसा के किस जिले में आता है? ये मयूरभंज में आता है। सिमलीपाल किस में आता है? मयूरभंज में। केंद्र प्रायोजित एग्रीस्टेक योजना को राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट योजना के रूप में कहाँ से शुरू किया गया? राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट योजना है, इसको सीकर से ही किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसको सीकर से क्या गया? स्टार्ट किया गया था। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अप्रैल 2027 तक, अप्रैल 2000 तक इसको किया गया, मार्च 2029 तक, यानी कि 2023-25 से 29 तक इसको क्या गया? स्टार्ट किया गया। अप्रैल 2025 में स्टार्ट किया गया था, मार्च 2029 तक। देखो ये 65 क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्वेश्चन आपको इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसमें जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।